without wasting any time, thank you, Jaipur Literature Festival, for giving me this opportunity to host two wonderful gentlemen with whom I'm sitting. And though I have interviewed a lot of men in uniform, लेकिन कई बहुत कम बार है कि मैन इन यूनिफॉर्म जो साहित्यकार भी हैं, जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं और दखल शेर व शायरी में भी रखते हैं, उनसे मुझे बात करने का मौका मिला है. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने वक्त निकाला. एंड वी ऑल अंडरस्टैंड what today's session is, that how much you take in from the society, how much of the written words of things you have seen in your life as policemen gets transferred in form of literature, published material, because that literature published material is a bridge between what is outside and what is the experience of police inside. And on that bridge, the two worlds meet. लेकिन उससे पहले मैं ये अजय जी आपसे जानना चाहूँगा, और पुलिस से बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. यू रोड अ बुक, यू प्रोसिक्यूटेड अ मैन हु रिप्रेजेंटेड फेथ, आस्था के प्रतीक हैं, होते थे. बट टुडे व्हेन पुलिस डज प्रोसिक्यूशन, दे गो फॉर जस्टिस, न्याय. बट देयर इज एन एलिमेंट इन द सोसाइटी विच वांट्स रिवेंज, बदला. So when you were writing that book, how was your mind working? Were you able to translate everything which you see? Were you able to fathom the anger which was there in the society, which was less on the side of prosecution and punishment and more on the side of revenge? Before answering your question, मैं एक बात कहना चाहूँगा. Justice जो है, मेरा ये मानना है, justice is not absolute. जस्टिस इज रिलेटिव. पुलिस में जो कोई भी कंप्लेनेंट, कोई विक्टिम जब पुलिस के पास आता है तो वो कोई एक उम्मीद लेके आता है कि मेरे साथ ये कुछ इनजस्टिस हुआ है, ये क्राइम हुआ है, और उसकी जो उम्मीदें हैं उस उम्मीद के अनुसार अगर पुलिस काम कर देती है तो वो समझता है मेरे साथ जस्टिस हुआ. बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ कुछ ऐसा पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन में करती है जो लीगली तो सही है, लेकिन उससे वो विक्टिम सेटिस्फाई नहीं है, तो विक्टिम का यही मानना होता है कि ये तो मेरे साथ तो जस्टिस नहीं हुआ, इनजस्टिस हुआ. फॉर एग्जांपल, समबडी स्लैप्स यू ऑन द रोड, तो जिसको वो थप्पड़ पड़ी है वो तो ये मानेगा ना कि मेरे जिसने थप्पड़ मारी है उसको बिहाइंड द बार्स आप जेल में डाल दीजिए, तभी जस्टिस होगा उसके साथ. लेकिन कानून ऐसा ये नहीं है. कानून ये है कि यू विल चार्जशीट दैट पर्सन इन द कोर्ट, और कोर्ट में ट्रायल के बाद अगर उसको सजा मिलती है देन ही विल गो इन द जेल. ये जो डायक्टोमी है बेसिकली सोसाइटी की, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी जो उम्मीद करती है पुलिस से क्या होना चाहिए, उन उम्मीदों पे कहीं ना कहीं विद इन दैट लीगल फ्रेमवर्क अगर हम खरा नहीं उतर पाते पब्लिक की एक्सपेक्टेशन में, तो पब्लिक सोचती है इनजस्टिस है मेरे साथ. अब आपका जो अगला सवाल था, व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक, एक ही पर्पस था कि जो कुछ पुलिस काम करती है और विशेषकर इस तरह के केसेस में जहां आसाराम बापू जैसे जो गॉडमैन की श्रेणी में आते हैं, जिनके पीछे इतना फेथ लोगों का था, उस समय बुक लिखने का एक ही पर्पस था कि दैट पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, बट पब्लिक शुड नो दैट इस तरह के अंधविश्वास में हम किसी के पीछे बिना कोई लॉजिक, बिना कोई रीज़न के उस आस्था के पीछे उन लोगों को अनावश्यक रूप से हम फॉलो नहीं करें. और मेरा ये मानना है कि लिखते समय भी यही मन में रहा था. ये पर्पज़ कभी नहीं था कि किसी के रिवेंज को लेकर के लिखा जाए. अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रोसिक्यूट करना आसान था या किताब लिखना आसान रहा? सच ये है, फॉर ए पुलिस पर्सन पुलिसिंग करना आसान है, किताब लिखना टफ था. और कई बार तो मुझे ये लगता है कि रियल लाइफ में कई सारे केसेस आए, कुछ पुलिस में कई सारे अपराधियों से आमना सामना होना, एनकाउंटर होने का मौका मिला. वो आपको इंस्टेंटली जो जजमेंट आप ले पाते हो और जो डिसाइड कर पाते हो वो इंस्टेंटली आपने कर दिया. किताब लिखते समय आपको दिमाग की सारी फैकल्टीज़ को काम में लेना पड़ता है, इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होते हैं, और मेरा ये मानना है वो ज़्यादा टफ था. मैं इस बुक को लिखने के बाद भी आई एम फेसिंग सो मैनी लिटिगेशंस इन सो मैनी कोर्ट्स.
तो अनफॉर्चुनेट है, बट लिखना चाहिए। जिस आदमी के जो आइडियाज़ हैं, एटलीस्ट सोसाइटी शुड गेन फ्रॉम वंस एक्सपीरियंस, जो कुछ उसके पास अजय जी, होता है उसको नोट डाउन। एक चीज़ बताइए, मतलब भाई पुलिस वाले के हाथ में बंदूक जचती है, जब पुलिस वाले के हाथ में बंदूक की जगह कलम आ जाए और वो कलम कस ले, तो उस कलम से क्या निकलता है? बंदूक से तो गोली निकलती है। बंदूक से गोली निकलती है, और गोली जितने लोगों को हार्म कर सकती है, या ये कहूँ कि पुलिस का जो फिजिकल पावर है उससे जिन लोगों को वो जस्टिस दे पाता है, कलम से वो कई गुना ज़्यादा लोगों को जस्टिस दे सकता है। कलम से वो कई ज़्यादा लोगों का रिवेंज अगर लेना चाहे तो वो रिवेंज भी कलम से कई गुना ज़्यादा ले पाता है, वो बजाय गोली के रिवेंज। अच्छा, एक चीज़ बताइए सुशील जी, आपने पुलिस का काम करते करते 5 उपन्यास और वो शेरो शायरी का काम किया, या शेरो शायरी और 5 उपन्यास लिखते लिखते आप पुलिस का काम करते हैं? पहले मैं ये जानना चाह रहा था। अमोडेबल, देखिए ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि पुलिस से जनता ये उम्मीद करती है कि हम संवेदनाओं से भरे हों और वो अपनी संवेदना समाप्त कर दे। दूसरी बात, हिंदी साहित्य हो या दुनिया का कोई भी साहित्य, वो संवेदना की मांग करता है। और ये संवेदना मुझे कहाँ से मिलती है? जनता से। जब हमारे पास कोई व्यक्ति न्याय मांगने आता है, जब कोई महिला न्याय मांगने आती है, कोई बच्चे न्याय मांगने आते हैं, उस वक्त भले हमारी संवेदना कम हो, लेकिन उसको देख के शेरो शायरी, गज़ल, नज़्म, कविताएं, उपन्यास, जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं अपनी लेखनी से करता हूँ और करूँगा। इट्स वेरी मैं 1 मिनट इंटरवेन करूँ यहाँ। जो संवेदनशीलता की बात आपने करी है, इफ़ यू कैन हैव दैट वीडियो प्लीज़। 1 मिनट का एक वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको। अभी मकर संक्रांति गई है, या शहर काइट फ्लाइंग के लिए बड़ा फेमस है। इसको जरा ऑब्जर्व करिए। ये हमारा पुलिस कांस्टेबल है जो रोड पे ट्रैफिक ड्यूटी कर रहा है। इसने जो ही देखे ये बस को रोक रहा है, आजू बाजू जाने वाले सभी लोग समझ रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हर आदमी सोच रहा है देखो इसने फिर बस को रोक लिया। एक नेगेटिव कोनोटेशन, एक नेगेटिव नरेशन जा रहा है बस को रोकते ही। अब देखिए ये किया क्या है इन्होंने। ये हमारे ट्रैफिक के जवान हैं, ऊपर बिजली की लाइन जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो काइट फ्लाइंग में एक कबूतर इसमें फंस जाता है। वो तड़फ रहा है अपनी उसके लिए, बेसिकली जान के लिए। हमारे इस कांस्टेबल ने जो ही उसको देखा है, राह चलते इमीडिएट उसका वो देखिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, है ना, उसकी संवेदनशीलता देखिए। और उससे भी बड़ी चीज़ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखिए, वो कहाँ रोके, कहाँ सीडी लावे, ये सारी चीज़ें नहीं है। अब यही हमारा एक ट्रैफिक का कांस्टेबल है। इस कबूतर को उतारते समय बगल से जो 100 गाड़ियाँ गुजरी हैं, जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने उस पक्षी को उतारते हुए नहीं देखा। उन्होंने यही देखा कि देखो इन्होंने फिर एक बस को रोक लिया, ट्रैफिक ड्यूटी की बजाय पता नहीं क्या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है हम इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और उस एनवायरनमेंट में जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो आपने संवेदनशीलता की बात करी है, वो संवेदनशीलता के साथ काम करने के बावजूद। आई ऑल्सो हैव अ कन्फेशन टू मेक। यहीं से कविताएं। आई ऑल्सो हैव अ कन्फेशन टू मेक। आज जब मैंने बताया ना मैं गाड़ी से आया था, तो हमारे टेम्पो ट्रैवलर को भी रोक लिया था। तो फिर हम, मेरे जितने कैमरा पर्सन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, दे कैन वाउच फॉर इट, आस्क देम, and they said no we are going to Jaipur literature festival. He looked at it and said go. तो वो तो जान बच गई, नहीं तो रुके तो आज हम भी थे। लेकिन बट दैट वाज ऑन द लाइटर साइड सर, दैट वाज ऑन द लाइटर साइड। आई एम जस्ट सेइंग, संवेदना जो उन्होंने एक शब्द बोला, पुलिस की संवेदना और साहित्य की संवेदना दो अलग है। यू नो, इफ वी टॉक अबाउट द सेंटिमेंट इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड द पुलिस सेंटिमेंट, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जब आप ये सब उपन्यास लिखते हैं तो कौन सी संवेदना भाई रहती है, पुलिस की या कलम की? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपने वीडियो देखी, जो हमारे कांस्टेबल संवेदना दिखा रहे हैं, यहीं से कविता निकलती है, यहीं से शेरो शायरी गज़ल आती है। कविता है कि मेरे हिस्से की धूप को किसने निगल लिया, मेरे हिस्से की धूप को किसने निगल लिया, किसने चुरा लिया वो अधपका सा सपना मेरा, है कौन वो बता
जो करता अपनों से है अपनों को जुदा, है गैर वो कोई या कोई अपना मेरा, है गैर वो कोई या कोई अपना मेरा, मेरे हिस्से की धूप को किसने दिया। संवेदना एक शब्द है और दुर्भाग्य है कि हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य, सब लोगों ने इसको अलग अलग नज़रिए से बांट के देखने की कोशिश की है। ऐसा होता नहीं है। संवेदना सिर्फ संवेदना होती है, और जब वो पुलिस के नज़रिए से निकले, वर्दी से निकले, कलम से निकले, किसी घटना से निकले, सिर्फ संवेदना होती है, उपन्यास के रूप में, गज़ल के रूप में, कहानी के रूप में। चलिए अब आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस किए जाएं, क्योंकि ये सबकी मन की बात होती है। मुझे एक चीज़ बताइए कि भारी क्या पड़ता है जब आप लिखते हैं, वर्दी की जिम्मेदारी या कलम की स्वतंत्रता? दोनों के बीच सामंजस्य अगर बैठा सकें तो उससे अच्छा लिखा हुआ कोई भी काव्य, कोई भी ग्रंथ उससे अच्छा नहीं हो सकता, अगर दोनों में तारतम्य रहे तो। सुशील, देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि जब हम वर्दी उतार के निकलते हैं तो भी हमारे शरीर पे वर्दी होती है, इस बात को आप सब समझ लीजिए। और मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि मैं वेग हूं, प्रचंड हूं, मैं इनाम हूं, मैं दंड हूं, न झुक सकूं न रुक सकूं, न्याय पथ का मारतंड हूं। अडिग अभय निडर सजग, सतत चले वो तप अखंड हूं। तपिश नहीं, गलन नहीं, मैं आग हूं, मैं ठंड हूं। लूट से अपहरण तलक, जन्म से मरण तलक, जो बन के उम्मीद की किरण कौंधती हो जहन तलक, हाँ वही पुलिस हूं मैं, पुलिस हूं मैं, पुलिस हूं मैं। अच्छा, ये भी एक, आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं? डू यू एंजॉय सर्विंग योर नेशन बाय वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म, और डू यू एंजॉय सर्विंग योर नेशन बाय यूजिंग द पेन? ये मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ सवाल कि दोनों की अहम भूमिकाएं हैं हमारे देश में, लेकिन आप हैं एक, तो मज़ा किस में आता है? देश को सर्व वर्दी के थ्रू सर्व करना, या अपने कलम का इस्तेमाल करके देश को सर्व करना? मज़ा तो उसी में आता है, वो उस वर्दी में देश को सर्व करने में। कलम के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को आप पब्लिक के सामने ज़रूर ले आते हैं, लेकिन वर्दी में रहते हुए जब आप सर्व करते हैं तो होता ये है कि दिन में एक आंसू लिए हुए आदमी आपके पास आता है, और अगर आप उसके आंसू पोंछ के वापस भेजते हैं तो वो जो तसल्ली मिलती है और वो जो सेवा का एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो कलम से लिखने से वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। लेकिन आपको कैसा लगता है जब स्वतंत्र कलम आपके कामों का मूल्यांकन करती है? हाँ, करना भी चाहिए, अच्छा भी लगता है। और मेरा तो ये मानना है जब स्वतंत्र कलम आपके कार्यों का मूल्यांकन करती है तभी आपको पता चलता है, वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए। Absolutely, तो वहीं से हम हमारे काम को Absolutely. इम्प्रूव कर पाते हैं, वहीं से हमारी इफिशिएंसी इम्प्रूव कर पाते हैं, और वहीं से हमें पता लगता है कि सोसाइटी हमसे क्या चाहती है और कहाँ हम लैक कर रहे हैं। सुशील जी, आपको किस पे मजा आता है? देखिए, जैसा सर ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम बंदूक लेकर निकलते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अधिक होती है, बुलेट भी ठीक ठाक से हम डाल लेते हैं। जब उसको छोटे रूप में, कलम के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इतनी जिम्मेदारियां आ जाती है, और मुझे पता है कि जरा सा दाएं बाएं हुआ नहीं कि कई लोग घायल हो जाएंगे या मारे जाएंगे। तो बहुत डिफ़िकल्ट है कलम के साथ न्याय करना। मैं बहुत सहम के, सहेज के और होशियारी से करने की कोशिश करता हूं। और जैसा आपने कहा, अन्यथा आप जैसे लोग बहुत महीनी से खींच लेते हैं। चलिए, काम भी है, ये काम भी है, स्वतंत्र कलम का काम भी है, और ऐसा नहीं कि कलम बेलगाम है, कलम पे लगाम भी है, वो भी इतनी स्वतंत्र नहीं है कि हर जगह घूम जाए। बट आई थिंक ब्रॉडली when we talk about literature, when we talk about police, there are a lot of stereotypes in media. There are a lot of stereotypes in film world. If you look at all the OTT films which have come, you find one robust, muscular police officer straight out of the gym and tearing the heart of a city apart and restoring the law and order. If you look at stories like Muzaffarnagar, Meerut, highly localized, the OTT content which has come. Or if you go a little back and then you have those
larger imagery of encounter, cops, ab tak chappan, you know. When you write, are you able to write the real thing? मतलब कहने का मतलब यह है कि real और real में एक फ़र्क होता है. अपेक्षाओं में आप जो लोगों के सामने देखे जाते हैं और हैं, उस पर भी फ़र्क होता है. वो चीज़ आप लिख पाते हैं? ये फ़र्क तो हमेशा रहेगा रील और रियल लाइफ में, बट जो कुछ लिखा जाता है वो लिखते समय अगर हम सही और सच लिख पाएँ तो उसका कोई मुकाबला नहीं. मैंने तो एक ही बुक लिखी है, ये गनिंग फॉर द गॉडमैन, और उसमें वही लिखा है जो सच है. अब आपका ये ज़रूर मानना है कि कई बार पब्लिक उस पुलिसमैन को या पुलिस की यूनिफॉर्म में एक आइडियल बिहेवियर या आइडियल पर्सन को जब देखने लगती है तो वो उम्मीदें कहीं ना कहीं. मैं अपने सवाल को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देता हूँ. मैंने लंबा पूछ लिया. बर्डन ऑफ हीरो वर्शिप, जिसे कहते हैं ना कि डिफेंस के फोर्सेस पे हमारी फोर्सेस सब युद्ध जीत जाएंगी. बर्डन ऑफ ड्यूटी कहने का मतलब ये है कि आप तो यहाँ बैठे ना आराम से एसी में, उसकी फैमिली से पूछिए जिसके घर के 2 आदमी बॉर्डर पे हैं. बर्डन ऑफ ड्यूटी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. बर्डन ऑफ दैट इमेज कि ये आएंगे, अपनी बंदूक निकालेंगे और सब ठीक हो जाएगा. तो लिखते समय बिल्कुल ये बात सही है आपका, बर्डन ऑफ ड्यूटी, बर्डन ऑफ जॉब हम पे है, लेकिन ये हमेशा कहीं ना कहीं लिखते समय कलम वहाँ अटकती है कि कुछ ऐसा ना लिखा जाए जो अभी सुनील जी ने बताया कि वो बाद में कोई विवाद का कारण बने. वहाँ तो आपको सोच समझ के रुक के लिखना पड़ेगा. यानी आप फ्री होके जैसी ड्यूटी कर पा रहे हो वैसा लिख नहीं पाते हैं. अच्छा, ये सच है. सुशील जी? देखिए, मेरा नवीनतम उपन्यास मुकदमा जारी है. यही सवाल जो आपने किया है मेरे जहन में भी था और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके जहन में भी था. और रोज़ रोज़ अलवर की घटना जो मूक बधिर बच्ची के साथ हुआ था, उसमें रोज़ रोज़ थ्योरी बदलती थी. तो एक दिन मेरे बच्चे ने पूछा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो या सब काम दूसरे ही कर रहे हैं, अखबार वाले ही कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ करो. तो मैंने सोचा कि मुझे जवाब देने के लिए रील और रियल में क्या फ़र्क है, जवाब देने के लिए मुझे करना चाहिए कुछ. और उस किताब को लिखने के पीछे मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और मैंने लिखा, और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कमियां किसी स्तर पे हो सकती है, सुधारने की गुंजाइश बनी रहती है. मेरा मानना है कि हमारे विभाग में सुधार की गुंजाइश बहुत अधिक है और सुधारने की प्रक्रिया भी बहुत अधिक है. हमारे ऑफिसर्स भी बहुत निगाह रखते हैं और सुपरविज़न देते हैं, सलाह देते हैं. रियल लाइफ कभी भी हम जैसा तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. और आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि 2 मिनट बचा है. एक जिसे कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लोग कहते हैं कि भाई हमारा जब पुलिस से जब डील करते हैं एक बिटर एक्सपीरियंस होता है. पुलिस का पॉलिटिशियन से बिटर एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो काम एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं. तो एक बिटरनेस का सर्कल होता है. तो जब आप लिखते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है बिटरनेस का सर्कल, वो सच आता है. हाँ, ये आता है. और उसी को जब आप लिखते हैं तो वही लोगों को अट्रैक्ट भी करता है. आपके पूरे लिखे हुए में जहाँ वो बिटरनेस वाले एक्सपीरियंसेस आप शेयर करने लगते हैं, वही लोगों को पसंद भी वही आता है. सुशील जी? देखिए, एक नज़्म है मेरी कि सवाल तो हैं पर जवाब नहीं, सवाल तो हैं पर जवाब नहीं, जख्म बहुत पर हिसाब नहीं, किसी का पन्ना पन्ना बिखरा, किसी की खुली किताब नहीं. सवाल तो हैं पर जवाब नहीं. कोई इस खेमे कोई उस खेमे, कोई इधर बटा कोई उधर बटा, कोई चिल्लाता हरदम राम राम, कोई कहता सब कुछ खुदा खुदा. नदियाँ जंगल सरहद बांटा, जो बटा नहीं उसे नफरत काटा, पर बांट सके न दर्द का दरिया, मायूस दिलों में गहरा सन्नाटा. नफरत के बोल सुनाने वालों के चेहरे पर शिकन, हिजाब नहीं, सवाल तो हैं पर जवाब नहीं. Beautiful. I think that's the way to end this session. I think it's very beautifully put. I think the whole effort was to get these 2 gentlemen speak about their experiences, how they penned it down, the dilemma of being an officer, challenge of being a writer, responsibility of a citizen, and ultimately creating a body of work which meets your world with the world outside. Thank you so much. Thank you, all of you. Thank you.
All the nigga in the car.